हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। आज हम मानचित्र चैप्टर का सॉल्यूशन देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से हैं। मानचित्र के कितने घटक हैं? 3 घटक हैं। 3 घटक में कौन कौन आते हैं? दूरी, दिशा और प्रतीक। मानचित्र के घटक में दूरी, दिशा और प्रतीक आते हैं। ठीक है। प्रधान दिग्बिंदु कौन कौन से हैं? 4 मुख्य दिशाओं को उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम को क्या कहते हैं? प्रधान दिग्बिंदु। क्या कहते हैं? प्रधान दिग्बिंदु। उत्तर, दक्षिण हो गया, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। ठीक है। इधर क्या हो गया? पूरब। क्या हो गया? पूरब। ये क्या हो गया? पश्चिम। ये सब, ये चारों क्या है? प्रधान दिग्बिंदु है। क्या है? प्रधान दिग्बिंदु। ठीक है। क्या है? प्रधान दिग्बिंदु। मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं? पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी, मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। पैमाना स्थल पर क्या होता है? वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते हैं। क्यों? जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग, अपने देश, राज्य, शहर तथा गांव के विषय में अध्ययन करते हैं, गांव के विषय में अध्ययन करना चाहते हैं तो ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी होता है। मानचित्र ज़्यादा उपयोगी कहाँ कहाँ होता है? अपने देश, राज्य, शहर, गांव। ठीक है। इसको देखने के लिए मानचित्र ज़्यादा सहायक होते हैं। मानचित्र एवं खाका के बीच अंतर बताएं। मानचित्र और खाका के बीच अंतर देखिए। यह पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। मानचित्र कहाँ खींचा गया है? चपटी सतह पर। ठीक है। मानचित्रों से बहुत ज़्यादा जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। मानचित्र से बहुत ज़्यादा जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। इसमें ऋण प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। मतलब ऋण का मतलब वो बदला नहीं जा सकता। ठीक है। यह एक छोटे, खाका जो होता है, यह एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया चित्र होता है। ये छोटे क्षेत्र का चित्र होता है और कहाँ खींचा जाता है? बड़े पैमाने पर। ठीक है। क्या? खाका। वह जानकारियाँ मिलती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं। इसमें लंबाई एवं चौड़ाई का प्रयोग किया जाता है, जैसे लोग खतौनी वतौनी में प्रयोग करते हैं। ठीक है। वही है खाका। कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? बड़े पैमाने वाला मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। बड़े पैमाने वाला। ठीक है। प्रतीक किस प्रकार मानचित्रों के अध्ययन में सहायक होते हैं? किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों, जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों इत्यादि को दिखाना संभव नहीं होता। अतः इन्हें अनेक प्रतीक चिन्हों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के माध्यम प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना
आसान होता है। ठीक है, प्रतीक जो है मानचित्र को देखने में आसानी प्राप्त करते हैं। सही उत्तर चिन्हित कीजिए। वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र हैं भौतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र। तो इसमें कौन सा सही है? थीमेटिक मानचित्र। वृक्षों को दर्शाने के लिए थीमेटिक मानचित्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, भौतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र में क्या क्या दिखाया जाता है? जैसे पठारों, मैदानों, पर्वतों, नदियों, महासागरों। किसको किसको? भौतिक मानचित्र में पठारों, मैदानों, पठारों, मैदानों, पर्वतों, नदियों और महासागरों को दर्शाया जाता है। किसको? पठारों, मैदानों, पर्वतों और महासागरों को। थीमेटिक मानचित्र के अंतर्गत सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग। सड़क मानचित्र, ठीक है, सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग। ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? थीमेटिक मानचित्र के। राजनीतिक मानचित्र, राजनीतिक में राज्यों, नगरों, शहरों, गांवों। राज्यों, नगरों, शहरों और गांवों। ठीक है, समझ में आया? भौतिक मानचित्र में पठारों, मैदानों, पर्वतों, नदियों और महासागरों। थीमेटिक मानचित्र में सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग मानचित्र। ठीक है, राजनीतिक मानचित्र में राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों को दर्शाया गया है। ठीक है, नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने में किया जाता है? जलाशयों को दिखाने में, पर्वतों को दिखाने में या मैदानों को दिखाने में? किसको दिखाने में प्रयोग किया जाता है? जलाशयों के। ठीक है, दिक् सूचक का उपयोग किया जाता है प्रतीकों को दिखाने के लिए, मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए, दूरी मापने के लिए। दिक् सूचक यंत्र दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, पैमाना आवश्यक है मानचित्र के लिए, रेखा चित्र के लिए, प्रतीकों के लिए। पैमाना आवश्यक है मानचित्र के लिए। किसके लिए? मानचित्र के लिए। आज की वीडियो में यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। कोई सुझाव हो तो उसे भी दें। धन्यवाद।